हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सिक्स क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी वाली और एक एमसीक्यू वाली। आपको थ्योरी या एमसीक्यू जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपको ये सभी प्लेलिस्ट भी देखनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? ए है घूर्णन, बी है परिक्रमण, सी है चक्रण और डी है घूमना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, घूर्णन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने की गति को क्या कहते हैं? ए है परिभ्रमण, बी है परिक्रमण, सी है घूर्णन, डी है ए और बी दोनों। तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दोनों। परिक्रमण या परिभ्रमण दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो डी हो जाएगा। देखो, घूर्णन और परिक्रमण में आप अंतर समझ गए ना। घूर्णन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। परिक्रमण होता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ग्लोब पर वह काल्पनिक वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? ए है प्रदीप्ति व्रत, बी है विषुव व्रत, सी है कर्क व्रत, डी है मकर व्रत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वह ग्लोब पर वह काल्पनिक व्रत जो दिन रात को विभाजित करता है। जो प्रदीप्ति व्रत होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो सूर्य के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी है और ये है सूर्य, है ना। तो सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं वो इतने पर पड़ रही हैं, मान लो आधे पर पड़ रही हैं, ठीक है, इतने पर पड़ रही हैं। तो एक मिनट, ठीक है, आधे पर पड़ रही हैं यानी कि इधर वाली साइड पे पड़ रही हैं, तो इधर वाली साइड क्या होगा? दिन। और पीछे वाली साइड क्या होगा? रात। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगता है? ए है 24 घंटे, बी है 365 घंटे, सी है 23 सही 1/4 घंटे और डी है 25 घंटे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। आप सभी को बताया इसका आंसर तो बहुत ईजी है कि पृथ्वी को अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं और सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ए है 22 सही 1/2 उत्तर, बी है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण, सी है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर और डी है 25 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। तो कर्क रेखा कहाँ है? कर्क रेखा है उत्तर में, 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में है और कर्क रेखा हमारे देश के भी बीचों बीच से लगभग निकली है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि कौन कौन से प्रदेश से निकली है। ठीक है, गुजरात से निकली है और आपके राजस्थान से निकली है, मध्य प्रदेश से निकली है। 2-3 आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होते हैं? तो ये दो डेट होती हैं जब पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, है ना। कौन कौन सी डेट होती है? ए है 24 मार्च 23 सितंबर, बी है 22 मार्च 24 सितंबर, सी है 23 मार्च 25 सितंबर, डी है 21 मार्च 23 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं किस पर? विषुव पर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट ऊपर की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व कब बनाया जाता है? ए है शरद ऋतु में, बी है ग्रीष्म ऋतु में, सी है शीत ऋतु में, डी है बसंत ऋतु में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्रीष्म ऋतु में। यानी कि मैंने आपको बताया था ना जब हम थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे कि जो मौसम होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे कर्क रेखा पर अगर गर्मी पड़ रही है तो
मकर रेखा पर क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। अब देखो जो ऑस्ट्रेलिया है वो मकर रेखा पर स्थित है ना, तो अब मकर रेखा पर गर्मी पड़ रही है तो कर्क रेखा पर क्या पड़ेगी, ठंड पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया का त्योहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है, क्रिसमस पर्व। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। ए है 23.5 डिग्री उत्तर, बी है 23.5 डिग्री दक्षिण, सी है 24 24.5 डिग्री उत्तर, डी है 25 डिग्री दक्षिण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 23.5 डिग्री दक्षिण में है। 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी है, मकर रेखा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले किस खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है? ए है आर्यभट्ट, बी है धनवंतरी, सी है भट्टी और डी है भर्तहरि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। और ये जो साइड में कॉलम वॉलम से होते हैं ना, एनसीईआरटी में इस तरह के कॉलमों में कुछ सूचनाएं दी हुई होती है, उसमें था ये क्वेश्चन मैंने उसमें से लिया है। और एक चीज ध्यान रखना कि इस तरह के जो कॉलम होते हैं एनसीईआरटी में उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उनको अच्छे से रीड करना है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ए है घूर्णन, बी है परिक्रमण, सी है गुरुत्वाकर्षण, डी है चक्रण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए, जो जितनी भी मौसम संबंधी क्रियाएं हैं वो एक साल में एक बार होती हैं। जैसे सर्दियां साल में एक बार आती हैं, गर्मियां साल में एक बार आती हैं, है ना। बसंत ऋतु साल में एक बार आती है, शरद ऋतु साल में एक बार आती है। तो ये जो ऋतुएं हैं जो साल में एक बार आती हैं, तो ये किसकी वजह से होती है, परिक्रमा की वजह से। या क्योंकि जो सूर्य है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में एक साल लगाती है, तो उसी के हिसाब से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, और घूर्णन की वजह से क्या होता है, दिन रात होते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जो फेस पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा उसमें दिन रहेगा, और जो फेस सूर्य से पीछे की तरफ रहेगा उसमें क्या होगा, रात होगा। मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। आई होप कि आपने मेरी थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज मैंने जो बताया है प्लेलिस्ट में है, वो आप जाकर देखना, उससे आपको बहुत सारी आइडियाज मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ए है 363 दिन, बी है 365 दिन, सी है 366 दिन, डी है 364 दिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 366 दिन। और देखो लीप वर्ड्स की जो पहचान होती है वो क्या होती है कि जो भी ईयर लीप वर्ड्स होते हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2024 4 से डिवाइड होएगा, है ना, 2020 4 से डिवाइड होगा। और जो लीप वर्ड्स होते हैं प्रत्येक 4 साल में एक बार आते हैं। लीप वर्ड्स में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की ना होकर वो 29 दिन की होती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सामान्य दिन तो 365 के, लीप वर्ड 366 का क्यों, है ना। क्योंकि हर साल जो दिन होते हैं एक साल में, वो 365 ना होकर 365 दिन 6 घंटे होते हैं। ठीक है, अब इन 6 घंटे को 4 जगह जोड़ेंगे हम तो कितना बैठेगा? अगर हम इन 6 घंटे को 4 जगह जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो गए ना, 6 चौक 24। तो इन 6 6 घंटे का 4 दिन तक जोड़ेंगे तो एक दिन हो जाएगा। तो जो लीप वर्ड्स होता है उसमें 365 ना होकर 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब ये एक दिन कहाँ बढ़ाएंगे, ये एक दिन हम फरवरी में बढ़ा देते हैं, क्योंकि फरवरी 28 की होती है तो हम क्या कर देते हैं, फरवरी को उस साल 29 का कर देते हैं जिस साल लीप वर्ष पड़ता है। और ये प्रत्येक 4 वर्षों में पड़ता है। मैंने बता दिया क्यों पड़ता है, क्योंकि 6 6 घंटे 4 साल तक जोड़कर एक दिन में काउंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ए है 23.5 डिग्री, बी है 66.5 डिग्री, सी है 82.5 डिग्री, डी है 66 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, 66.5 डिग्री। और अपने ध्रुव पर कितनी झुकी हुई है, अपने ध्रुव से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना। अक्ष पूछा है या ध्रुव पूछा है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्रुव पर 23.5 डिग्री, बुक में चित्र दे रखा है। और अक्ष पर कितनी है, 66.5 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। शेयर जरूर कर देना जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6 से 10 तक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।